हेलो गाइस, दिस इज शरदन खान और आज हम आपको बताने वाले हैं अग्निवीर। अग्निवीर की जो योजना भी नई नई आई, जिसमें हर व्यक्ति को 4 साल के लिए सर्विस करनी पड़ेगी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। तो उसी के सापेक्ष हम आज लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन एयरफोर्स का पहला रिक्रूटमेंट जो चालू हो चुका है, जिसकी डेट 24 जून से इसके फॉर्म फिलअप होंगे, जो कि 5 जुलाई तक होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन इसकी वेबसाइट से ही होंगे। इसमें क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं, आपकी क्या क्या डिटेल फिल की जाएगी, जैसे कि अगर हाई स्कूल किए हुए हैं, इक्विवेलेंट ऑफ 10th या फिर 12th करे हुए हैं, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, या इसके अतिरिक्त आपके पास शीट इसी से अवेलेबल है, तो आपको फ़ोटोग्राफ लगाना है, कलर्ड फ़ोटोग्राफ लगाना, जो कि अप्रैल से पहले का ना हो, अप्रैल तक का हो, वो चल जाएगा। कैंडिडेट को अपने क्या लेना है, अपने लेफ़्ट हैंड थंब लेना है, उल्टे हाथ का अंगूठा, सिग्नेचर लेने हैं अपने, और अपने कैंडिडेट जो होगा उसको क्या करना होगा, कैंडिडेट पेरेंट्स एंड फादर गार्जियंस इमेज, अगर 18 साल से कम का है तो। द मार्कशीट इंडिकेटिंग, जो मार्कशीट होगी जो इंडिकेटिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन ए डिप्लोमा, आपके पास इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए 12th और उसके इक्विवेलेंट किसी में भी। फीस किसकी है, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो और चाहे जनरल हो, ठीक है, सबको, और चाहे EWS हो, सबको ही 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा उन्हीं की वेबसाइट पर। आपको ईमेल भी देना है रजिस्ट्रेशन में। ये सब रजिस्ट्रेशन की ही प्रक्रिया है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन में रही होगा, ये आपको सब वहाँ पर देखना पड़ेगा। आधार नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ जो होगी इन ब्लॉक में आएगी, यानी कि 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसमें वो जो उम्र मानी जाएगी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र के कोई भी व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। अब होना क्या चाहिए आपके पास, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। अगर आपके पास है उसको 50% होना चाहिए, और एग्रीगेट में टोटल में तो 50% होना ही चाहिए, और इंग्लिश में 50 नंबर ज़रूर होना चाहिए। तो आप डाल सकते हैं साइंस स्ट्रीम वाले में। और अगर आपके पास अगर कोई डिप्लोमा इस तरीके का, अगर अदर देन साइंस में अगर डालना है आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपको, इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर भी, और एग्रीगेट आपके पास 50% होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। देख सकते हैं और क्या क्या चाहिए इसमें देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको, 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है, चेस्ट रेंज एक्सपेंडेशन 5 सेंटीमीटर भूल जाना चाहिए। फोटोग्राफ टू हाइट एंड एज प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज के बीच में आपका जो रेशियो होगा वो सही होना चाहिए। डेंटल हेयरिंग और पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जनरल हेल्थ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक हो। और देखते हैं इसके आगे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके आगे की सब ये तो कोई बॉडी पर टैटू ना हो, अगर हो तो परमानेंट ना हो, और ये सब बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद दे रखा है, आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग इसकी ट्रेनिंग जान लेते हैं। ट्रेनिंग कब तक चलेगी, ट्रेनिंग इसकी 6 मंथ की होगी, और जो छुट्टी होगी वो आपकी 30 डेज़ की होगी। ये देख लीजिए, आपको सिक लीव, अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड कोई छुट्टी चाहिए तो वो भी मिलेगी। इसमें आपको कैंटीन की सुविधा सारी सब मिलेंगी, और बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस। पहले साल में आपकी सैलरी होगी जो एग्रीगेट सैलरी 21,000, दूसरे साल में 23,000, तीसरे साल में 25, और चौथे साल में 28,000 हो जाएगी। ये सब पैसे आप आपके फंड में जमा आएंगे, इतने सरकार जमा करेगी, और ये टोटल मिला के आपको 4 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको 10.04 लाख रुपए की निधि आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं नीचे, सबसे मेन चीज़ इसका सिलेबस जान लेते हैं, किसके लिए कौन सा पेपर होगा। जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे पेपर देंगे उनके लिए पेपर 60 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आएगा। लेकिन अदर देन साइंस जो देंगे उसमें आएगा आपका 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश और रागा आएगा। रागा बोले तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस।
अगर जो दोनों ही देना चाहते हैं तो बोथ के लिए 85 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करेंगे तो 0 कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 मान लिया जाएगा। अगर आप एक गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। माने कि अगर 4 गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो ये थी अग्निवीर योजना। इसके रजिस्ट्रेशन आज 24 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 250 रुपये फ़ीस है और कर दीजिए इस रजिस्ट्रेशन को। इसके बाद अगर आप इस योजना के तहत अगर आप 4 साल में रिटायर होंगे तो आपको 10% आरक्षण मिलेगा CAPF की कोई भी वैकेंसी में, और उसके बाद स्टेट पुलिस में भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये थी अग्निवीर योजना और आपको रजिस्ट्रेशन इसका कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि योजना काफ़ी सही है। और योजना को दीर्घकालिक देखा जाए तो अभी आपको सही नहीं लग रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये सही है और लागू जब हो रही है तो आपको करना भी चाहिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अपने उन भी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अग्निवीर योजना में फॉर्म लेना चाहते हैं। थैंक यू।